तो शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट टर्म में हमने क्या सीखा था? दशमलव के बारे में, दशमलव डेसिमल के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। क्या देखा था डेसिमल के बारे में? कि जो बिंदु आता है किसी भी संख्या के बीच में, वो बिंदु आपका क्या कहलाता है? दशमलव कहलाता है। हमने लास्ट क्लास में यही तो देखा था। दशमलव से पहले वाली संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। और दशमलव के बाद की संख्या क्या कहलाती है? दशमलव संख्या। याद है सभी बच्चों को? सिर्फ पुराना वाला रिवाइज कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही आज हूँ। नहीं समझ में आई। तो यदि किसी संख्या के आगे कोई दशमलव के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो हम क्या लगा देते हैं बच्चों? बताओ। दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं है तो जीरो। 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 सही। तो ये आपका 0.3 हो जाता है। इसके साथ हमने उस दिन क्या पढ़ा था कि यदि आपकी इस तरह की कोई संख्या हो तो आप उसे कैसे पढ़ोगे? 1055.367। बिल्कुल सही। तो यहाँ को उसके स्थान के हिसाब से पढ़ते हैं तो ये आपका हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये आपका हो जाता है 1000 और 1055। लेकिन दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हम उनके स्थान के हिसाब से नहीं बल्कि अंकों का नाम लेके पढ़ते हैं। जैसे 3, 6, 7। तो ये आपका हो गया 1055.367। इसके अलावा हमने और क्या सीखा था? दशमलव को चेंज करना सीखा था थोड़ा सा। जैसे 13/5 आया था आपका, तो 13/5 आपकी भिन्न है। भिन्न को हमने दशमलव में बदलना हो तो क्या करते हैं? सिर्फ भाग दे देते हैं। याद आ रहा है बच्चों? 13 को 5 से भाग दिया था आप सभी ने। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10। 13 में से 10 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 3। अब कोई और संख्या तो आगे है नहीं, तो क्या करते हैं? दशमलव लगाते हैं। ऊपर दशमलव लगाते हैं तो नीचे क्या? एक जीरो आ जाता है। सभी बच्चे ध्यान से समझे, ऊपर दशमलव हो तो नीचे हर स्टेप में जीरो अपने आप आ जाएगा। तो ये आपका 30 आ गया। फिर 5 6 30, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो आपका कितना आया? 2.6। ठीक है। इसी तरह सभी बच्चे मुझे बताएंगे कितना? 42 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 42/8। इसे दशमलव में बदलो, कितना आएगा? सभी बच्चे बताएं। मैम, 42। हाँ। इन दो सवालों से पहले आपने कोई सवाल सोल्व करवाया है? नहीं, अभी सब पुराना ही चल रहा है, अभी कुछ नया नहीं शुरू किया है बच्चे। ओके मैम। हाँ, 42 को 8 से भाग दें। 5.25। तो ये आप क्या करेंगे? 8 पंजे 40, बिल्कुल सही। फिर 2 बचेगा। फिर आप क्या करोगे? दशमलव लगाओगे। जब भी दशमलव लगाते हो यहाँ जीरो आ जाता है। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 दूनी 16। 20 में से 16 जाएगा 4। फिर अपने आप एक शून्य आ जाएगा। हर स्टेप में आप शून्य खुद से आता रहेगा। फिर आपका पहाड़ा पढ़ोगे। 8 पंजे 40, पूरा पूरा कट गया। तो आपका कितना है? 5.25। बिल्कुल सही आंसर आया। सभी बच्चों को आया इतना? यस मैम। सभी बच्चे 5.25। किसी बच्चे को इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया तो बताएं। ये आपने सोनू कुमार के नाम से 2 बच्चे कैसे ज्वाइन करे हुए हैं? क्या आईडी से? नहीं मैम, मेरी तो एक ही आईडी है सोनू कुमार के नाम से। दूसरे बच्चे ने? मेरी भी एक ही है। चलिए कोई नहीं। ठीक है। तो आप सभी बच्चे अपना माइक म्यूट रखें, तभी खोलें जब कुछ कहना हो। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया लास्ट का। तो रिकॉल में बताएं। 135/400 को दशमलव रूप में बदलना है, तो बताओ कितना आएगा? मीन्स 135 को भाग देना है 400 से। 400 से भाग दे के बताओ बच्चों कितना आएगा? ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है, कोई भी मैसेज में नहीं देगा। पर ध्यान से सभी बच्चे इससे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। मैं कॉपी वीडियो खुलवा कर क्या कॉपी देखूंगी, इसलिए सभी बच्चे से कॉपी पे सॉल्व करें।
पहले कॉपी पे सॉल्व करें, उसके बाद इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। मैम आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। बच्चे नेटवर्क का इश्यू होगा। इस अपने घर में कोई जहां नेटवर्क अच्छे आते हो वहां जाएं, या जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। आने लगे बच्चों वोट। बस सभी बच्चे पहले कॉपी में सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। 135 को भाग देना है 400 से। 135 छोटा हो गया, 400 बड़ा हो गया। 400 की 1 से गुणा करते हैं तब भी 400 बड़ा आ जाएगा, तो किससे गुणा करोगे? 0 से। 400 की गुणा सबसे पहले किससे होगी? 0 से, तो आपका क्या आ जाएगा? 0। 0 की गुणा किसी भी संख्या से होती है तो 0 आ जाता है। फिर माइनस करोगे 135। अब कोई और संख्या तो आगे है नहीं, तो दशमलव लगाओगे। दशमलव के कारण हर स्टेप में क्या आ जाता है? 0। बताएं बच्चों क्या आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, हो गया मैम। बढ़िया। अभी सिर्फ आधे ही बच्चों के वोट आए हैं, सभी बच्चे वोट दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। हो गया मैम। बढ़िया। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चे टाइम से ज्वाइन करा करें, 5:30 से आपकी क्लास होती है। इस समय 5:45 होने को आ गए हैं। सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन करा करें। इसका आंसर दें सभी बच्चे पोल में। 135 को भाग देना है 400 से। लास्ट 10 सेकेंड। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो पूछ सकता है बच्चे ने। दस, 9, 8, 7। बच्चों पोल में आंसर देना किसी को नहीं आता है क्या? बताएं। मैम 2 मिनट रुक जाओ। हाँ रुकियो। पोल में आपको कैसे आंसर देना है? आपके फोन की स्क्रीन पर 3 डॉट लगे होंगे। 3 डॉट को क्लिक करो, एक्टिविटीज आ रहा होगा, लास्ट ऑप्शन गतिविधियां, एक्टिविटीज, उस पर क्लिक करो। पोल 1 एक्टिव लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करोगे 4 ऑप्शन आएंगे ABCD, जौन सा ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करो
और वोट का बटन दबाओ। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानो कि वो आंसर आ गया है मेरे पास। क्लियर है? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम 2 मिनट रुक जाओ, हमने अभी ज्वाइन किया है। बच्चों टाइम से ज्वाइन किया करो, 5:30 पे टाइम है। मैं 5:30 का 5:35 से स्टार्ट करती हूँ क्लास, तो 5:35 तक हर हाल में सभी बच्चे ज्वाइन कर लिया करें। जल्दी जल्दी बच्चों आंसर दें। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी 6 बच्चों के आंसर रह गए हैं। बाकी बच्चे बताएं। सिर्फ एक ही नहीं कहा है कि मैम अभी 2 मिनट रुक जाएं। बाकी बताएं। बाकी के उसमें पोल नहीं आता है या क्या बात है? हो गया मैम। बाकी बच्चे बताएं। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने बी आंसर दिया है, लेकिन काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर दिया ही नहीं है पोल में। वो बताएं मुझे क्यों नहीं दिया। 5 बच्चों ने। मैम तो हमें यहाँ देख लो। मैम हमें तो आंसर ही नहीं आ रहा था, हमें ना समझ आया इतनी बड़ी रकम मैम। तो बेटा आपको माइक ऑन करके पहले कहना चाहिए था कि मैम नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पोल का आंसर कहाँ देना है ये नहीं समझ में आया। मैम क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया और आंसर नहीं कर। तो आप बेटा समझा दो हाँ मैम एक बार। वो तो मैं समझाऊंगी, लेकिन ये आप कहने से क्या फायदा। आप पहले कहते ना तो उसी टाइम माइक ऑन करके कह दिया करो कि मैम क्वेश्चन एक बार सही से समझा दीजिए, हमें पता नहीं कैसे सॉल्व करना है। तो मैं उसी टाइम आपको समझा देती हूँ। ठीक है, आगे से किसी को यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वो माइक ऑन करके कह सकता है। क्योंकि मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो रही थी, इस कारण कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसलिए आंसर क्या? नहीं दे पाई टीचर। स्क्रीन पे ब्लैंक हो रखा था टीचर, पूरा ब्लैक हुआ था, इस कारण ना क्वेश्चन नहीं आ रखा था, इसलिए नहीं कर पाई मैं। तो बेटा अब दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन? यस टीचर, अब आ रखा है, अब दूसरी आईडी से लॉगिन किया है टीचर, इसलिए आया अभी तो। अच्छा ठीक है। तभी तो 5 मिनट दिए जाते हैं स्टार्टिंग में कि आपको यदि कोई नेटवर्क इशू हो, आवाज ना आए, स्क्रीन ना दिख रही हो तो एक बार दोबारा से कंफर्म कर लें। 6:30 से ट्राई कर रही थी बट ब्लैंक हो रहा था, पूरा वीडियो ही नहीं आ रहा था, चलिए इस कारण। कोई नहीं, आगे ध्यान से आंसर दीजिएगा पोल में। अब देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या था, आपका क्वेश्चन था 135/400। 135 को भाग देना है 400 से। तो देते हैं। तो सबसे पहले 400 की गुणा किससे करेंगे? 0 से। क्यों? क्योंकि 400 की 1 से करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका 0 आ गया। कितना बचा? 135। अब कोई और संख्या तो आगे है नहीं, तो क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे। दशमलव से यहाँ 0 आ जाएगा। तो अब गुणा करें 4 की 3 से। 4 तियां 1200। 400 की 3 से गुणा करेंगे 1200। कितना बचा? 150। अब 150 बचा, फिर आपका एक 0 लगेगा। फिर क्या करें? 3 से गुणा करें। 400 की 3 से 1200। कितना बचा? 300। फिर एक 0 आएगा। अब किससे गुणा करेंगे? 400 की 7 से। कितना आ जाएगा? 2800। फिर आपका कितना बचा है? 200। ऊपर लिख दूंगा यहाँ पे 200। एक 0 और बढ़ाएंगे। फिर आपका 4 की 5 से करेंगे। 4 पंजे 20। 2 0 का 2 0 पूरा पूरा कट गया। तो कितना आया? 0.3375। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आया? बताएं, क्लियर है? मैम हमें समझ नहीं आया। यस मैम। फिर से समझते हैं। बेटा बताएं कहाँ से समझ नहीं आया आपको? मैं एक बार शुरू से समझा दी। तो देखो 135 को भाग देना है 400 से। बताएं पहले आप बताएं कि 400 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ये समझ में आया? 135/400 है, इसका मतलब 135 को भाग देना है 400 से। ठीक है, मैम अब 400 का पहाड़ा पढ़े तो 400 एकम 400। 400 संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी 135 से, तो हम एक से तो गुणा कर ही नहीं सकते। एक से छोटा क्या है? शून्य। तो हम 400 की गुणा किससे करेंगे? शून्य से। और शून्य से किसी की गुणा होती है तो क्या आता है? शून्य। तो आपका क्या बचा? 135 में से शून्य माइनस करेंगे, 135 बचा। अब आगे कोई संख्या तो है नहीं, अब क्या करें? आगे कोई संख्या यहाँ है नहीं, तो अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। यहाँ दशमलव लगाने से एक जीरो पड़ गया। अब जीरो बढ़ गया तो अब 400 की पहाड़ा पड़े, 400 की 3 से गुणा करेंगे, 400 3 1200। तो ये आपका 1350 में से 1200 जाएगा, कितना बचेगा? 150। यहाँ दशमलव लगाने के कारण हर स्टेप में एक जीरो अपने आप ऐड हो जाएगा। फिर से 400 का मैम ये 1200 कैसे आया? 1200 400 से की कैसे 300 आया? गुणा करोगे कितना आएगा बताओ? 400 की 300 से गुणा करोगे, 3 जीरो की जीरो से, 3 की जीरो से गुणा करोगे जीरो, 3 चौक 12। बताओ। यस मैम आगे समझ। ठीक है, 400 का पहाड़ा पड़ा 400 की 3 से 1200। क्यों? क्योंकि 400 की 4 से गुणा करते तो बड़ा आ जाता 1600। 1600 संख्या आपकी बड़ी हो जाती 1350 से, तो हमने छोटी संख्या रखनी होती है। तो हमने क्या करा? 3 से गुणा की तो आपका 1200 आया, माइनस करा 135। 1350 में से 1200 माइनस करोगे 150 बचेगा। ये माइनस करते हैं तो माइनस किया, आपका 150 आया। फिर एक जीरो बढ़ाया, फिर 400 की पहाड़ा पड़ा, 400 3 1200। क्यों? क्योंकि 1600 आपका बड़ा हो जाता। तो अब माइनस करके बताओ कितना बचेगा? 300। 3। ठीक है, 300। हाँ। फिर एक जीरो ऐड होगा, हर स्टेप में एक जीरो ऐड हो जाता है। एक जीरो ऐड हो गया, फिर अब 400 का पहाड़ा पढ़ो, 400 की 7 से गुणा करोगे, कितना आ जाता है? 2800। ठीक है, 250। फिर आपका कितना बचा? 200। 200 बच रहा है, 200। 200 में फिर एक जीरो ऐड हो जाएगा। अब 400 का पहाड़ा पढ़ो, 400 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000। पूरा पूरा कट गया, तो आपका क्या आया? 0.3375। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। बताओ, समझ में आया? यस मैम। अब क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यस आगे, मैम। हाँ आगे चलते हैं। तो पहले ये दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं ये सीखते हैं। ठीक है, दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है आपका? जैसे ही कोई दशमलव संख्या जैसे 5.5 दे रखी है, तो सबसे पहले दशमलव संख्या में से दशमलव को हटाते हैं और हर में एक लिख देते हैं। तो दशमलव संख्या को हटाओ, हटा दिया और नीचे एक लिख दिया। ये आपका पहला स्टेप हुआ। पहला स्टेप समझ में आया सभी बच्चों? यस मैम। दशमलव हटाओ, नीचे एक लिख दो। लिखो सभी बच्चों अपनी कॉपी में, इतना ही तो लिखो। 5.5 इज इक्वल्स टू, इस तरीके से दशमलव हटाओ और नीचे एक लिख दो। लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 2, अंश में दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर मतलब राइट साइड, ये जितने भी अंक है, कितने अंक है? एक अंक है। जितने अंक होंगे हर में उतने ही जीरो आ जाएंगे। बात समझ में आई? जितने अंक होंगे, एक अंक है तो एक जीरो, दो अंक होंगे तो दो जीरो, तीन अंक होंगे तो तीन जीरो। बात समझ में आई? तो ये आपका कितना आ गया? दशमलव हट गया 55 और नीचे 10। तो ये आपका हो गया 55/10। क्लियर है? यस सभी बच्चे मैम। बताओ, ये अपनी कॉपी में इस तरीके से लिख लो ताकि क्लियर हो जाए। ये आपका भिन्न दशमलव था और ये आपका क्या आ गया? भिन्न आ गया। तो हमने क्या करा? दशमलव को भिन्न में बदल दिया। क्लियर है ना बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखें करके।
एक क्वेश्चन बताओ 6.25, ये आपकी दशमलव है, इसे भिन्न में बदलो, क्या आएगा? 625/100। बिल्कुल सही। सभी बच्चे बताएं। 625। बटे 100। मैम पहला क्या होता है? पहला, फिर से समझा रही हूँ, पहला स्टेप क्या है? आपको दशमलव को हटाना है और नीचे 1 लिखना है। पहला स्टेप यही है, बताओ बच्चों। दशमलव को हटाना है, नीचे 1 लिखना है। सबको समझ में आया पहला स्टेप? दूसरा यस क्या मैम। है? दशमलव के आगे जितनी संख्याएं हैं, जितने अंक हैं, कितनी संख्याएं हैं दशमलव के आगे? दशमलव के आगे कितने अंक है? 2। दशमलव के आगे 2 अंक हैं तो कितने जीरो आ जाएंगे नीचे? 2। जितने अंक होंगे उतने ही जीरो आ जाएंगे। यहाँ दशमलव के आगे 2 अंक हैं तो नीचे क्या आ गए? 1 के आगे 2 जीरो आ गए। क्लियर हुआ? यस मैम। तो ये आपका, और पूछ लो। यस तो ये आपका क्या हो गया? 625/100। समझ में आया सभी बच्चों को? यस मैम। इसी तरह यदि मैं, यस मैम। हाँ इसी तरह मैं पूछूं 32.5, तो बताओ। मैम 325/10 आएगा। हाँ बिल्कुल सही। तो ये आपका सभी को समझ में आ रहा है? दशमलव हटाओगे, नीचे 1, दशमलव के आगे जितने अंक होंगे 1 के आगे उतने जीरो, तो ये आपका कितना आ गया? 325/10। क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। बताओ बच्चों, किसी को नहीं समझ में आया हो तो अभी पूछ लो। मैम एक पोल में भी करवा लो यही। पोल में अभी करवाऊंगी बच्चों, पहले आप सभी को आ जाए समझ में। नेक्स्ट बताओ जल्दी से, 3.275, इसे भिन्न में बदलो, इसे भिन्न में बदलें। 3275/100। 3275/1000। मैसेज में बताएं सभी बच्चे आंसर करके, मैसेज में बताएं टाइप करके बच्चों कितना आया सभी का। मैम कल चैट। हाँ आप करें टाइप, मैसेज में टाइप करके बताएं। आ रहा है बच्चों, सभी बच्चे बताएं। सभी को समझ में आया? बाकी बच्चे बताएं। सबको आया? कोई ऐसा जिसे नहीं आया हो? आ गया जी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अब तक सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। पहले दशमलव को हटाया, नीचे 1 लिखा, दशमलव के आगे कितनी संख्याएं थी? 1 2 3, तो नीचे कितने जीरो आ गए? 1 2 3, तो ये आपका आ गया 3275/1000। अच्छा, अब या तो यही आपका आंसर हो गया, या हम इसे सॉल्व करके और भी सरल कर सकते हैं। सरल करना बच्चों, किससे हम भाग दें? दोनों संख्याएं किसके पहाड़ों में आती हैं? 5 के मैम। 5 से। 5 से भाग दे के बताओ जल्दी से कितना आएगा? 5 से भाग दो तो बताओ कितना आएगा? हम्म हम्म बटा नहीं, बटा गलत। 5 से भाग दोगे, 5 दूनी 10, 2 जीरो, बटा गलत है बच्चे। बटा 200, 655/200, 655/200 आ रहा है। इसे हम और सरल कर सकते हैं, दोबारा 5 से भाग दो। मैम वो लिखने में गलती होगी। ठीक है कोई नहीं बेटा, दोबारा 5 से भाग दे सकते हैं ना? दोबारा 5 से भाग दे के बताओ कितना आएगा?
मैम हम्म, ऊपर 655 कैसे आया? 5 से भाग दिया, 5 से भाग दोगे, 5 से भाग दो, 3 2 7 5 को, बताओ कितना आएगा? 131/40। पहले 5 का पहाड़ा बताओ, 5 का सो पहले कौन सी, 3 से नहीं 32 के उसमें लेते हैं, 5 6 30 आया, 32 में से 30 किया, कितना बचेगा? 2। फिर अगली संख्या उतारेंगे 7, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 27 में से 25 गया, 2 बचेगा, फिर 5 अगली संख्या उतारो, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 5 पंजे 25, पूरा पूरा कट गया, तो कितना आया? 655। बताओ समझ में आया बेटा? ओके मैम। फिर उसके बाद हम दोबारा 5 से भाग दोगे तो बताओ कितना आएगा? 131/40। सभी बच्चे बताएं। बिल्कुल सही। तो ये आप 5 से भाग दोगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5 बटा 5 चौक 20, 0 का 0, तो 131/40। क्लियर है सभी को? चाहे यहीं पे ही आंसर छोड़ दो या यहाँ पर ले आओ, भिन्न दोनों भिन्न है। ठीक है, आगे चले। यस मैम। सबको क्लियर हुआ? यस यस मैम। अब उल्टा देखते हैं, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे। भिन्न को दशमलव में बदलना देखते हैं। तो अब आपको क्या दे रखा है? भिन्न दे रखी है, उसके हर में क्या है? 10 100 1000 ऐसी संख्याएं हैं। यदि हर में इस तरह की संख्याएं होंगी तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे आपका 305/100 है, तो नीचे कितने जीरो हैं? नीचे कितने जीरो हैं बच्चों, बताओ नीचे कितने जीरो हैं? 2 मैम। 2। नीचे 2 जीरो हैं, तो ऊपर राइट साइड से 2 अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? 305 है, तो 2 अंक के बाद क्या करोगे? दशमलव लगा दोगे। क्लियर हुआ? यस मैम। सभी बच्चे नोट करें जल्दी से। इसे नोट करो, इतने को 305/100, तो इसमें 2 जीरो होंगे, तो ऊपर 2 अंकों के बाद हम क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। 1 2, 2 अंकों के बाद हमने क्या करा? दशमलव लगा दिया। कर लिया मैम। सभी बच्चे करें। तो इसी तरह मैं आपसे पूछूं, यदि 625/1000 तो कितना आएगा? 0.625। बिल्कुल सही, सभी बच्चे आंसर दें। 6.25। नहीं, नीचे कितने जीरो हैं बच्चों? 3 मैम। नीचे 3 जीरो हैं, तो ऊपर कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा? 0.625। हाँ, तो 0.625। हाँ, तो नीचे आपके ये देखने कितने जीरो हैं? 1 2 3, नीचे आपके 3 शून्य है, 3 शून्य है, 3 जीरो है, तो ऊपर आपका 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। 1 2 3, 3 अंकों के बाद आपका क्या लग गया? दशमलव। तो ये पीछे से गिनते हैं, 1 2 3, 3 अंक हो गए, दशमलव लग गया। अब यदि दशमलव के पहले आपकी कोई संख्या नहीं हो तो आप उसके पहले क्या लगा देते हो? 0। याद है ना? तो आपका क्या आ गया? 0.625। क्लियर है? मैम ठीक है, इसी तरह मैम 0.038। 0.038। हाँ, बिल्कुल सही। सभी बच्चे इसका आंसर मैसेज में लिख के दें। किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा हो तो बताएं। हम्म फिर से एक बार चेक करें। 3 जीरो है, नीचे कितने जीरो हैं? 3। नीचे 3 जीरो है, तो ऊपर कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा? 3। 3 डिजिट के बाद।
तो यहाँ कितनी हुई, 1 2, तो कुछ नहीं है तो पहले 0 लगेगा, 3 फिर पॉइंट लगेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.038। बताओ बात समझ में आया? यस मैम। मैम अभी भी फिर से देखें सब बच्चे। हाँ क्वेश्चन पूछ लो जी। बच्चे क्वेश्चन पूछ लो अभी भी, पर बच्चों को समझ में आया? क्योंकि काफी बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं, तो वो बच्चे बताएं जिन्होंने 0.38 आंसर दिया था, उन्हें क्लियर हुआ कि आपको 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। चाहे यहाँ 2 अंक होंगे तो तीसरा अंक आपको 0 लगाना होगा, उसके बाद आप उसमें दशमलव लगाओगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब आगे पढ़ते हैं। अब वो संख्याएं जिनके हर में 10, 100, 1000 ऐसी संख्या नहीं हो, तब हम उन्हें कैसे दशमलव में बदलेंगे? जैसे आपका 22/4 है, 22/4 बताओ कितना होगा दशमलव में? 22 को 4 से भाग दो, 5.5 मैम। हाँ सबको क्लियर है? तो जिनके हर में 10, 100, 1000 ऐसी संख्याएं नहीं हो, उन्हें आप इस तरीके से दशमलव में बदलोगे, भाग देकर। 4 का पहाड़ा पढ़ोगे, 4 पंजे 20, 22 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अब कोई और संख्या तो आगे है नहीं, क्या करें? दशमलव लगा दें। दशमलव लगाने पर यहाँ शून्य आ जाएगा, तो फिर 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया, तो ये आपका कितना आ गया? 5.5, 5.5। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। जिनके हर में 10, 100, 1000 जैसी संख्याएं हो, हर में आपके यदि 10, 100, 1000 जैसी संख्याएं हो, तब तो आप वो लगाओगे कि जितने 0 उतने अंकों के पहले दशमलव लग गया। हर में यदि आपके 10 जैसी संख्या नहीं है तो आप क्या करोगे? तो भाग दोगे, 62 को भाग दोगे 4 से, कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 6 में से 4 जाएगा 2, 2 उतारेंगे, 4 पंजे 20, 2 बचेगा। अब कोई अंक तो है नहीं आगे, फिर क्या करोगे? दशमलव लगाओगे, 0, 5 उतारोगे, पूरा पूरा कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 15.5। क्लियर हुआ? यस दोनों मेथड समझ में आए? भिन्न को दशमलव में बदलने के दोनों तरीके समझ में आए सभी बच्चों को? यस मैम। दोनों तरीके नोट करो जल्दी से। पहला तरीका, यदि आपके हर में 10, 100, 1000 जैसी संख्याएं हो, तो नीचे जितने 0 होंगे ऊपर उतने अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा दाईं ओर से। और यदि हर में 10, 100, 1000 जैसी संख्याएं नहीं है, तो आपका क्या होगा? सीधा उसे भाग दो, भाग दो, और जो आंसर आएगा वो आपका दशमलव में आ जाएगा। हाँ जी। सभी ने नोट किया? यस मैम। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो अब ये आपका दोनों तरीके थे, ये तो तरीके थे दोनों आपके भिन्न को दशमलव में बदलने के, भिन्न को दशमलव में बदलने के। पर दशमलव को भिन्न में बदलने का एक ही तरीका था, क्या? दशमलव को भिन्न में बदलने का कौन सा तरीका था? जैसे आपका 15.5 है, तो दशमलव हटाओ, नीचे 1 लिखो, और दशमलव के आगे जितने अंक होंगे उतने 0 लग जाएंगे। क्लियर है? बताओ बच्चों। यस मैम। मैम एक ठीक है, बार दोबारा समझाना। ये आपका दशमलव को, पहले आपको मैंने बताया भिन्न को दशमलव में बदलने के तरीके। भिन्न को दशमलव में बदलने का पहला तरीका, जिसमें बटे में 10 हो, बटे में 10 है आपका, 10, 100, 1000 ऐसी संख्याएं हैं, तो जितने 0 हैं, एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लग गया, है ना? और दूसरा तरीका, यदि आपके हर में 10, 100 जैसी संख्याएं नहीं है, तो सीधा सीधा भाग दे दो, है ना? ये 2 तरीके हैं भिन्न को दशमलव में बदलने के। पर दशमलव से भिन्न में बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? हमने अभी पढ़ा था, जैसे 6.25 था, तो क्या करते थे? पहला स्टेप आपका होता था, दशमलव को हटाते थे, नीचे 1 लिख देते थे,
फिर दशमलव के आगे जितने अंक होते थे उतने नीचे 0 लिख देते थे। तो ये आपका हो जाता था 625/100। याद आ रहा है? सभी अच्छे बताएं। यस मैम आगे। बदला था बच्चों, दशमलव को भिन्न में बदला था। दशमलव ma'am. हटाओ, नीचे 1 लिखो, दशमलव के आगे जितने अंक हो उतने 0 लगा दो। जीरो लगा दो। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से मुझे बताएं, यदि 3.825 है तो कितना आएगा? 3825/1000। बिल्कुल सही। दशमलव हटाया, नीचे 1 लिखा, दशमलव के आगे 3825 हाँ, आगे 3 अंक थे तो नीचे 3 0 लग गए। बिल्कुल सही, क्लियर है। अब यदि कोई ऑप्शन इसमें का नहीं हो तो हम उसे और सरल कर सकते हैं, उसे भाग देकर, किसी संख्या से भाग देकर हम उसे और सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है, अब आप क्या करो, एक आंसर, इसमें बस इतनी सी बात और सीख लो। ये क्या कह रहे हैं, दशमलव भाग का मान जो होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। दशमलव भाग का मान हमेशा 1 से कम होगा। ये जैसे आपका 0.367 है, लेकिन दशमलव लगा हुआ है, इसलिए चाहे ये इतनी 3 वैल्यू भी है, लेकिन ये क्या होगी, 1 से कम होगी। तो दशमलव के बाद की संख्या का मान हमेशा 1 से कम होता है। क्लियर हुआ? यस मैम। और दशमलव भाग के अंत में हम कितने भी शून्य रख दें, उससे उसका मान नहीं बदलता। जैसे यहाँ 367 है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, 367 के आगे 3 0 बढ़ा दिए, लेकिन इससे उसका मान नहीं बदला। यहाँ पे हमने लास्ट में 2 0 और लिख दिए, लेकिन 2 0 बढ़ाने से उसका मान नहीं बदलता। तो दशमलव के मैम अगर 3 के आगे 0 लगा देंगे तो? नहीं, ऐसे बीच में नहीं। यहाँ पे आपको लिखा है साफ साफ, दशमलव भाग के अंत में 0 लगाने से उसका मान नहीं बदलता। बीच में तो लगाओगे तो मान बदल जाएगा, बीच में नहीं लगा सकते, लास्ट में लगाओगे तो मान नहीं बदलेगा। लास्ट में आप कितने ही 0 लगा दो, 1 2 3 4, उससे उसका मान नहीं बदलेगा। ओके क्लियर है? मैम। बीच में नहीं लगा सकते, अंत में ही लगाएंगे। तो जल्दी से ये नोट कर लो, इतना ही नोट कर लो जो नीचे आपको उसमें दे रखा है, ताकि आपको याद रहे कि अंत में शून्य रखने से उसका मान नहीं बदलता और दशमलव भाग का मान हमेशा 1 से कम होता है। ये 2 पॉइंट आपको याद पता होने चाहिए। हो गया मैम। हो गया? ठीक है, तो बच्चों अब एक क्वेश्चन पूछें, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। 17/20 को दशमलव में बताना है, क्या होगा? 17/20 को कैसे बताओगे? 17 को भाग देना है 20 से। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। और किसी को भी आंसर समझ में, क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो पूछ सकता है मुझसे कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, आपको इसे दशमलव में बदलना है। ठीक है, सभी बच्चे इसे सॉल्व करें। 17 को भाग दें 20 से। हो गया मैम। सभी बच्चे दें। सभी बच्चे इसका आंसर 100p में सॉल्व करके पोल में आंसर दें। ऊपर दशमलव लगता है, नीचे 0 आ जाता है अपने आप हर स्टेप में। फिर हो गया। बढ़िया, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। मैम हम्म हो गया मैम। हम्म
बाकी बच्चे भी दें जल्दी से। आधे बच्चों के वोट आए हैं अभी, बाकी आधे बच्चे जल्दी जल्दी वोट दें। जल्दी से सॉल्व करें बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। कोई बच्चा जिसे अभी स्क्रीन नहीं दिख रही हो या क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो माइक खोल के पूछ सकता है। सही है मैम। मैम हो गया। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। बस 5 मिनट। हमारा हो गया। लास्ट 10 सेकेंड। 1 मिनट रुक जाओ। 10। जल्दी दें बच्चों। जल्दी बच्चों। मैम हो गया। जल्दी बच्चे सभी दें। आ गया। मैम हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली सभी बच्चों ने सी आंसर दिया है, पर एक एक बच्चे का ए और डी भी आया है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे ध्यान से देखें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 17 को भाग देना है 20 से, तो 20 का पहाड़ा पड़ेंगे, 20 से कम 20 बड़ा हो जाएगा, तो क्या करेंगे? 20 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया, 17 बचेगा। अब 17 बचा, अब क्या करेंगे? ऊपर दशमलव लगता है तो नीचे एक 0 अपने आप आ जाएगा। ऊपर जब दशमलव लगता है तो नीचे 0 आ जाता है, यहाँ दशमलव तो यहाँ 0। तो 20 का पहाड़ा पड़ेंगे, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160, 170 में से 160 गया, कितना बचेगा? 10। अब हर स्टेप में 10 तो जाएगा नहीं, दशमलव के बाद हर स्टेप में आपका एक एक 0 खुद बढ़ता जाएगा। तो अब आप 20 का पहाड़ा पढ़े तो 20 पंजे 100, 20 पंजे कितना हो गया? 100, 100 में से 100 पूरा कट गया, तो ये आपका क्या आया? 0.85। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। यस सभी मैम। बच्चों थे, सिर्फ 2 बच्चों के आंसर गलत थे। उन्हें समझ में आया? ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन देखें। इसे आपको भिन्न रूप में बदलना है, अब उल्टा करना है। 6.8 को भिन्न में बदलो। याद है भिन्न में बदलना? दशमलव हटाओ, 2 स्टेप थे। दशमलव हटाओ, हर में 1 लाओ, फिर दशमलव के आगे जितने अंक हो उतने 0 आ जाते हैं। इसे भी सॉल्व करके इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। बच्चों ध्यान से ऑप्शन देख के आंसर दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन कंफ्यूजिंग है। आपका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आप उसे सरल करके बताएंगे कि कितना आएगा। ठीक है,
ध्यान से इसका आंसर, ध्यान से पोल में आंसर दीजिएगा, और कहीं भी किसी बच्चे को समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। क्लियर है? मैम हो गया मेरा। बढ़िया। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 6.8 को भिन्न रूप में बदलना है। मैम हो गया। ऑप्शन ध्यान से एक बार देखें फिर दें, क्योंकि ऑप्शन मैं फिर से कह रही हूँ सब लग सेम रहे हैं पर है नहीं। पूरा ऑप्शन देखें, सरल करें, कौन सा ऑप्शन फिर आपको लग रहा है सही है उसी पे ही आंसर दें, क्योंकि पोल में एक बार दे देंगे आपका आंसर, बाद में आपको लगे कि बहुत छोटी गलती है, उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ ऑप्शन में थोड़ा सा सोचें। डायरेक्ट आपका ऑप्शन नहीं दे रखा है, उसे थोड़ा सरल करना पड़ेगा। गया। बच्चों ध्यान से, सबसे पहले 2 स्टेप थे, सबको याद है? दशमलव हटाओगे, नीचे 1 लिखोगे, फिर दशमलव के आगे जितने अंक हैं उतना 0 आ जाते हैं। उसके बाद क्या करना है मैम? भाग करना है? हाँ, उसके बाद भाग दो। यदि किसी संख्या से दोनों संख्याएं कट रही हैं तो भाग दे दो, क्योंकि वो आपका ऑप्शन नहीं होगा जो आ रहा होगा, तो आप भाग दे दो। जैसे आपने करा था 5.5 का, 5.5 का क्या करा था? पहली स्टेप ये था कि दशमलव हटाओ, नीचे 1 लिखो, और फिर दूसरा स्टेप क्या था? दशमलव के आगे जितने अंक हो उतने 0 आ जाते थे। याद है? वही करना है। अब यदि आपका वो ऑप्शन नहीं है तो आप उसकी जगह क्या करोगे? भाग दो। जिससे सरल कर सकते हो उससे सरल करके आंसर बताओ क्या आएगा। हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। मैम हो गया। अभी बच्चे, बहुत कम बच्चों के वोट आए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों जल्दी दो। अभी आधे बच्चों के भी वोट नहीं आए हैं, बच्चों जल्दी जल्दी वोट दें। हम्म, अब आधे बच्चों के पोल में आंसर आ गए, जल्दी से सभी बच्चे दें। मैम हो गया। क्या हुआ? हो गया मैम मेरा। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर दें। फिर किस तरह देना पड़ेगा? हम्म, वोट देना? पोल कैसे देना है? ठीक है, आपके फोन पे नीचे देखिए ऑप्शंस आ रहे होंगे। पहला कॉल का निशान बना होगा, काटने का, फिर उसके बाद एक माइक का निशान होगा, माइक के पास वीडियो का निशान होगा, वीडियो के पास आपका एक हैंड रेस होगा, हाथ बना होगा, और हाथ के पास एक 3 डॉट का निशान होगा। 3 डॉट का निशान दिख रहा है नीचे? सबसे नीचे देखिए, दिख रहे हैं 3 डॉट? बताएं। मैम पता चल गया। ठीक है, 3 डॉट दबाए, फिर एक्टिविटीज पे आ गए। यस मैम। एक्टिविटीज के बाद पोल दबाया,
पोल पोल 1 एक्टिव लिखा आ रहा होगा। यस मैम। पोल लिखा आया, उसे दबाएं। फिर आपके 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, A B C D। आ गया मैम। हाँ, फिर उसे दबा के वोट का बटन जरूर दबाना। दाब दिया मैम। दें, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। मैम आंसर बता दो। बच्चों जल्दी दो। हाँ, अभी बता रही हूँ। जल्दी से सभी बच्चों ने आंसर दिया। ये आप तिलक राज के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया था, आपने दिया आंसर? यस मैम, दिया है हमने। दे दिया? यस मैम। बाकी सभी बच्चे बताएं, जल्दी से दें। अभी भी 3 बच्चों के रह मैम गए। दे दिया। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। आप में से 4 बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं, बाकियों के सही थे। आपका सेम मैंने तरीका बताया था, जैसे 5.5 को सॉल्व किया था, ऐसे ही 6.8 को करना है। पहला स्टेप क्या है, दशमलव हटाओ, नीचे 1 लिख दो। दूसरा स्टेप क्या है, दशमलव के आगे जितने अंक हो 1 के बाद उतने ही शून्य लग जाते हैं। तो ये आपका कितना आ गया, 68/10। पर कोई ऑप्शन है 68/10? बताओ। नहीं, 10 का तो केवल यही ऑप्शन है, लेकिन 68 है ही नहीं आगे। फिर क्या करें, फिर इसे भाग देके और सरल करेंगे। तो ये हम किससे काट सकते हैं, 2 से। 2 से भाग को, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 34/5। 34/5 अब आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए। बताओ बच्चों, समझ में आया? यस मैम, हमने भी यही दिया। मैम मेरा ठीक यस मैम। ठीक है, ठीक हमने है, यही दिया था। बढ़िया। तो जिन बच्चों का गलत हुआ था उन्हें यदि क्लियर हो गया तो जल्दी से नोट कर लें। जिन बच्चों का गलत हुआ है, तो ये आपका 6.8 को हमने सॉल्व किया, क्या आ गया, 34/5। क्लियर? तो ये आपका इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप घर पे इसे रिवाइज करोगे, मैम दशमलव को। नोट कर रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, नोट कर लो। घर पे आप दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में करना आज सीखेंगे, ठीक है? हाँ, मैम हमारा ठीक था। आपने कौन सा ऑप्शन लगाया था? ए। हाँ, ए सही था बच्चे। ओके। तरीका सही आया समझ में? तरीका समझ में आया होगा तो बिल्कुल सही आंसर है, यस मैम। ठीक है। तो अब वो आ जाए। पॉइंट हटाने के बाद दोनों का भाग किया था 2 से। हाँ, 2 से भाग दे देंगे तो 34/5 आ जाएगा, ओके मैम। ठीक है। तो अब होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क में आप वही देखेंगे, दशमलव वाली चीजें ही, जो रह गए हो क्वेश्चन उसे कंप्लीट करें। पेज नंबर 29 और 30, पेज नंबर 29 और 30 पे जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं, उदाहरण और वो एक्सरसाइज, वो दोनों आप करेंगे। पेज नंबर 29 और 30 क्लियर है होमवर्क? पेज नंबर 29 और 30 में दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना दे रखा है आपको, वो आपको होमवर्क में करना है। क्लियर है? ये तो मैंने आज कर लिया। यस मैम। तो तभी तो मैं स्टार्टिंग में कही थी कि हम आज पढ़ाएंगे वो, आपने इसलिए उस समय आपको समझ नहीं आ रहा था। अब सभी बच्चों को क्लियर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। बताओ, किसी को कोई डाउट?